हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, पुलिस चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और हम लेके आ गए हिंदी रचना और लेखक। जो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनसे एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो मैं उन लेखक उनके द्वारा लिखे गए सारे महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूँ। जिस तरह से इस तरह देख सकते हैं आप, इस तरह कुछ होने वाला है वीडियो में। ठीक है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सिंह हैं और उनके द्वारा जो लिखे गए जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी मटेरियल उन्होंने लिखे हैं, इस तरह से हम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन जिनका भी एक इस तरह का जो सपना है, अपने माँ बाप को सपनों का पूरा करना है इस तरह के वर्दी से, ठीक है, ये वर्दी पाना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। देखो, पहला जो हमारा लेखक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी, जो निराला के नाम से काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला इनकी जो है ना रचना है। ठीक है, निराला इनको नाम उपाधि दिया गया है, निराला इनको उपाधि दिया गया है निराला। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है। तो जैसे देख सकते हैं, दीन दीन के लेखक कौन है? तो ये निराला है। तोड़ती पत्थर, गरम पकौड़ी, ठीक है, शेफालिका, कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, सारे के जो लेखक हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीन, तोड़ती पत्थर, गरम पकौड़ी, शेफालिका, कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसके बारे में इतना है, आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे। ये अज्ञे के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, इनको इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान, बाद में इससे अज्ञे इसकी उपाधि है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है देखते हैं। इन्होंने लिखा है गीति, आवाहन, यह दीप, अपना गान, दुर्वादल, इतिहास की हवा, मैं वहाँ हूँ, एक सन्नाटा बुनता हूँ। ये सारे जो रचना है ये अज्ञा जी के हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। गीति, आवाहन, यह दीप, अपना गान, दुर्वादल, इतिहास की हवा, मैं वहाँ हूँ, एक सन्नाटा बुनता हूँ। ये जो सारे जो रचना है ये किनके रचना है? तो ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे के। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गजानंद माधव मुक्ति बोध। गजानंद माधव मुक्ति बोध, इसके द्वारा क्या लिखा है? गजानंद माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव। ठीक है, गजानंद माधव मुक्ति बोध इनके पूरे नाम है। और इनका ये जो मुक्ति बोध है ना, मुक्ति बोध, ये इनके उपाधि ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके द्वारा लिखा गया। वेदना और कल्पना के लिए कवि कौन है? वेदना कल्पना के कवि मुक्ति बोध हैं। बबुल, एआरी रोशनी, पूंजीवादी समाज के प्रति, चांद का मुंह टेढ़ा, तुम लोगों से दूर। तो ये सभी हो गए। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखे। वेदना और कल्पना दो में है पूंजीवादी समाज के प्रति, तीन में है बबुल, चार में है चांद का मुंह टेढ़ा, एआरी रोशनी, तुम लोगों से दूर। ये सभी काफ़ी पूछे गए हैं। और इसमें ये जो है दोस्तों, ये तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा भी आया है। ठीक है, ये कई बार जो है ना दोस्तों पूछे गए प्रश्न है। तो चांद का मुंह टेढ़ा इसमें से एक सही एक होगा। और पूंजीवादी समाज के प्रति 2 नंबर पर, उसके बाद वेदना और कल्पना, ये सभी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारे कवि हैं वो हैं सुमिता नंदन पंत। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है प्रथम रश्मि, बानी, बापू, पर्वत प्रदेश में पावश, हिमाद्री, भारत माता, नव संस्कृति के लेखक कौन है? तो वो हैं सुमिता नंदन पंत। और इसमें से जो है दोस्तों देखो, हिमाद्री
हिमाद्री काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसके लिए जो है VVI लगा देना, क्योंकि हिमाद्री के लेखक सुमितानंदन पंत हैं और सुमिता एक है हिम, ठीक है, हिमभृंग, वो किसने लिखा है, वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। लेकिन वो ये बात आपको याद रखना है कि हिमाद्री के लेखक जो सुमितानंदन पंत हैं। एक भारत माता, ये भी पूछा जा सकता है, और प्रथम रश्मि, ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 3 जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार ही सबको। ये भारत माता, हिमाद्री, प्रथम रश्मि, ये सब वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, मेरे दीपक, बदली, मंदिर दीप, पंथ अपरिचित, बीन भीहूं, मधु बयार, क्या पूजा क्या अर्चन, विरह का जलजा जीवन, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। और इसमें से देख लेते हैं कौन सा जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें से पंथ अपरिचित, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। पंथ अपरिचित के लेखक कौन है, क्या पूजा क्या अर्चन, क्या पूजा क्या अर्चन, उसके बाद मंदिर दीप, ये सब काफ़ी ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा देखते हैं क्या क्या लिखे गए। तो मधुशाला, छल, तुम गादो, विप्लव गान, पग ध्वनि, बंगाल का काल, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण ज़्यादा है। तो इसमें देख लेते हैं कि मतलब कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो एक आप मधुशाला को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मधुशाला, बंगाल का काल, तुम गादो, ये सभी कभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और कभी कभी छल, इसको भी पूछ लिया जाता है, तो छल के लेखक कौन है, ये सभी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखे गए, अब देखेंगे जैसे गीत फरोक्ष, रक्त छन, और सुंदर से गांठ, मंगल वर्षा, तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले रहे ये प्रश्न, ठीक है। और सुंदर से गांठ, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सुंदर से गांठ, उसके बाद मंगल वर्षा, रक्त छन, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है धर्मवीर भारती से, और इससे तो पूछे जाते हैं, इससे हम क्या बताएं, इसमें डबल स्टार अपन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। ठंडा लोहा, कनुपेर्या, 7 गीतवर्ष, सांझ का बादल, अंधायुग, कवि और कल्पना, गुनाहों का देवता, ठीक है। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। और इसमें जो है दोस्तों ये सब पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो गुनाहों का देवता, ये जो आप देख रहे हैं गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है, उपन्यास। ये उपन्यास है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। 7 गीत वर्ष काफ़ी बार पूछे गए हैं। अंधा युग भी काफ़ी बार पूछा गया है। सांझ का बादल काफ़ी चर्चित रहा है। कवि और कल्पना काफ़ी चर्चित रहा है। ठंडा लोहा पूछा ही गया, कनु पेड़ा पूछा ही गया, और ये गुनाहों का देवता तो कई बार पूछा गया, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक वीडियो में, धन्यवाद।